नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। धनबाद के साना गांव में कृषक गोष्ठी का आयोजन। 29 मई से 12 जून तक चलने वाली विकसित कृषि संकल्प अभियान में भारत के 700 जिले में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दलों की भागीदारी हो रही है, जिसमें 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद कर नई कृषि तकनीक, सरकारी कृषि योजनाओं की जानकारी एवं किसानों से फीडबैक लिया जा रहा है। धनबाद जिले में 90 गांवों में कृषि वैज्ञानिक दल किसानों से सीधा संवाद कर रहा है। उसी कड़ी में मंगलवार को आत्मा धनबाद के सौजन्य से कृषक गोष्ठी का आयोजन निरसा प्रखंड के ग्राम साना, पंचायत पांड्रा पूरब में किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मोहम्मद जावेद इस्लाम ने किया, जिसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र कुमार, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर के प्रमुख डॉक्टर राजीव कुमार, वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिंह सहित लगभग 70 किसान उपस्थित रहे। बीटीएम जावेद ने सबसे पहले वर्तमान में चल रही कृषि विभाग की प्रमुख योजनाएं जैसे 50% अनुदान पर धान, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, मड़ुआ, ज्वार इत्यादि की बीज की उपलब्धता, 90% अनुदान पर टपक, फुआरा सिंचाई सेट का अधिष्ठापन, डिजिटल क्रॉप सर्वे की योजना, झारखंड राज्य मिलेट मिशन योजना इत्यादि के बारे में बताया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीरेंद्र ने विभिन्न तरह के खेत जैसे टांड, कनाली और बहिहार में विभिन्न खरीफ फसलों का चुनाव एवं विभिन्न तरह के खेतों में धान के विभिन्न प्रभेदों के चयन के विषय में जानकारी दिया। उन्होंने रोपाई हेतु 15 से 20 दिनों के बिचड़े को सबसे उपयुक्त बताया। साथ ही बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए हर 4 दिनों में धान बीज डालने को कहा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजीव कुमार ने मृदा जांच का महत्व एवं उसकी योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तेलहन का प्रथम पंक्ति प्रत्यक्षण एवं नवीनतम कृषि तकनीकी की जानकारी दी। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार ने उर्वरक प्रबंधक के विषय में विस्तार से बताया गया। आइए जानते हैं डॉक्टर राजीव कुमार, प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र बलियापुर और मोहम्मद जावेद इस्लाम, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। ये जो भारत सरकार की एक अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश भर में, विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो इस अभियान के तहत पूरे धनबाद जिले में हम लोगों ने 2 टीम बनाया है और 2 टीम के द्वारा जो है 15 दिनों में 90 गांव को हम लोग कवर कर रहे हैं। ये जो विकसित कृषि अभियान चलाया जा रहा है, इसका सरकार का एक उद्देश्य है कि सरकारी योजनाएं जितने भी हैं उनके बारे में किसान जागरूक हों, उनके बारे में उनको पता हो कि कौन से कृषि अभियान का क्या महत्व है और इसको जो है कैसे इसका लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा अभी बरसात की खेती शुरू हो रही है। बहुत से किसान तो मकई और अरहर, मूंग, उड़द ये सब लगा भी दिए हैं। तो इन बरसात की खेती में क्या कोई नई तकनीक जो किसान नहीं कर पा रहे हैं, उन तकनीकों के बारे में किसानों को बताते हुए और उनका उपज कैसे बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और जिस तरह से खेती करते हैं उसमें क्या सुधार लाए किसान, इनके बारे में हम लोग जानकारी देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और सरकार का एक उद्देश्य और है कि जितने भी वैज्ञानिक हैं इन 15 दिनों में किसानों के बीच जाकर के और उनका फीडबैक जो है उसको लें। और ये सरकार का, भारत सरकार का ये सपना है कि करीब 1.5 करोड़ किसानों के बीच में हम इस अभियान के माध्यम से पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लाभ ताकि किसान उठा सके। संकल्प अभियान चल रहा है, तो हम लोग कृषि विभाग जो प्रखंड की टीम है आत्मा धनबाद के सौजन्य से यहाँ पे एक कृषक गोष्ठी का भी आयोजन हम लोगों ने किया है। कारण ये स्पष्ट है क्योंकि अभी खरीफ का मौसम स्टार्ट हो रहा है, हो ही चुका है और इस समय किसानों का सबसे महत्वपूर्ण समय यही है। और प्रायः देखा जाता है जो हम लोग गोष्ठी करते हैं तो वैज्ञानिक की उपस्थिति उनके व्यवस्था के कारण काफी कम होती है। तो हम लोगों ने सोचा क्योंकि 4 कृषि वैज्ञानिक की टीम आए हैं तो क्यों ना इसी बीच में हम लोग एक गोष्ठी भी कर ले, ताकि किसान भाइयों को अभी सही समय पे उनको तकनीकी ज्ञान भी मिल सके। उसके अलावा विभाग द्वारा अभी बहुत सारी योजनाएं स्टार्ट हो रही है। मसलन
रोहिणी नक्षत्र अब खत्म होने जा रहा है और किसान को धान बीज की आवश्यकता है और धान बीज आज से ही घाघरा पैक्स में MTU 7029 और राजेंद्र मंसूरी धान आज से ही वितरण किया जा रहा है। 2 दिनों में निरसा चट्टी पैक्स में भी आ जाएगा और कई तरह के बीज हैं। धान के हाइब्रिड प्राइवेट हाइब्रिड कंपनी के भी बीज हैं, सरकारी बीज भी हैं। उसके अलावा मूंग, उड़द, अरहर, मक्का, मूंगफली, ये सारे बीज किसानों को 50% अनुदान पे किसान को उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आपसे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो किस तरह ये जुड़ेंगे? किसान को केवल अपना आधार का फोटोकॉपी और मोबाइल फोन लेके आना है, क्योंकि जो रिसीविंग होता है वो मोबाइल OTP के माध्यम से जाता है और आधार को जेरॉक्स लेके आना है और 3-4 पैक्स के माध्यम से, ताकि किसान को ज्यादा दूरी नहीं तय करना पड़े, उस हिसाब से किसान को सहूलियत को देखते हुए इंतजाम किया जाता है। साथ ही मैं यही बताना चाहता हूँ, धान की रुपाई करने के तुरंत बाद या मक्का की बुआई करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ ले। और मैं सब किसानों से अपील करता हूं कि 100% खेत जहां भी धान लगा है, मक्का लगा है, उसका फसल बीमा अवश्य कराएं। मात्र 1 रुपए में सरकार कराती है कि कल को कोई नुकसान हो जाए तो उनको उसका भरपाई मिले। एक और मैं तकनीकी बात बता देता हूं कि जिस तरह का सिंचाई का पानी का भाव है, लोग सब्जी की खेती करते हैं, पूरे पानी को बहा देते हैं, जो कि पानी पौधे के जड़ को ही जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी योजना लाई गई है, टपक सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई। कि आप टपक सिंचाई से पौधे के जड़ पे बूंद बूंद करके पानी देते हैं तो पानी काफी हद तक बचत होता है। लेकिन ये जाल बिछाना काफी महंगा है, तो सरकार इसको 90% छूट पे, अनुदान पे ये देती है। तो ये मैं अपील करता हूँ कि अभी समय है, किसान इसका आवेदन कर सकते हैं।